मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जो है अब जनप्रतिनिधि जनता के द्वार जा रहे हैं और जनता के द्वार जाए के शासन से प्रदत्त योजनन के जे लाभ से वंचित है ओका हर संभव लाभ पहुंचवावे के प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात की यह पहल या सिमरिया विधानसभा में देखी जा रही वो बड़े जोर शोर से इमा लोग हिस्सेदार बन रहे हैं। जे ग्रामवासी सरकारी योजनन के लाभ से वंचित है उनका विधायक खुद जो है शिविर लगाए कि यह योजना के लाभ दिवाए रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये खबर के, जहां आज हम पहुंचे हैं बैजनाथ गांव में जो सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत आवत है। भैया यह अपना के काम मनसा ही या शिविर से लेके और अभी कितने ऐसा लोग हैं जो सरकारी योजना से वंचित है उनके खातिर का प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई पात्र हितग्राही है उसको गांव में जाकर वो तहसील नहीं जा सकता, वो जनपद नहीं जा सकता। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 17 सितंबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक लगातार ये सेवा अभियान चलाया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में जाकर पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर यदि वो पात्र हैं तो 100% हितग्राहियों को लाभान्वित करना। ये हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो हितग्राही मूलक योजनाएं चालू हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, यही इस सेवा अभियान का लक्ष्य है। इस तौर पर जो यदि 5 साल के कार्यकाल के बात करी तो 2 साल कोरोना में चला गया, उसके वजह से बहुत कुछ ऐसा लोग हैं ग्रामवासी है जो वह सुविधा से वंचित रह गए होंगी। तो वह का कोरोना काल एमा एक फैक्टर रहा जो लोगों का या कहा जाए सरकारी योजना उनका लाभ नहीं मिल पावा। निश्चित रूप से कोरोना का कुछ फर्क तो पड़ा है, लेकिन आप ये कल्पना करिए कि एक बैजनाथ ग्राम पंचायत में 4200 आयुष्मान कार्ड बनने, 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का लाभ यदि हम निकाल लें तो 4200 कार्ड का जरा अंदाजा लगाइए। इसी तरह अभी हम देख रहे थे तो पात्रता पर्ची लगभग 840 परिवारों को, 1100 परिवार हैं बैजनाथ के अंदर, 840 परिवारों को यहाँ पात्रता पर्ची मिल रही है। 10% यदि छूटे होंगे तो उनको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। 10% भी नहीं है, 5% के लगभग लोग आ रहे हैं। उसी तरह कल्याणी विधवा पेंशन लक्ष्य है कि व्यक्ति के जय से लेकर भारत माता की जय के लिए काम करना। तो कितने सारी योजनाएं, चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, आप देखोगे तो 95% लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हर परिवार जो है कम से कम 5 से 10 योजनाओं का लाभ ले रहा है। किसी में वंचित है तो वो उसी में चाह रहा है, तो अपन लोग कैंप लगा रहे हैं। जो जिस योजना का पात्र हितग्राही होगा उसको चिन्हित करके और 100% लाभ, कहीं ऑफिसों के सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए ये सेवा अभियान है। निश्चित तौर पर सरकार आपके द्वार जैसा योजना रही तो अब जो है सरकारी अधिकारी अफसर खुद गांव पहुंच रहे हैं, योजनन के बारे में बता रहे हैं। जो पात्र हितग्राही हैं उनका तुरंत ऑन द स्पॉट दस्तखत करके कार्ड बनाए रहे हैं, उनका योजना के लाभ दिवा रहे हैं। भैया अभी कितने लोग ऐसा बचे हैं, जैसा अभी अपना यदि बैजनाथ गांव की बात करते हैं तो कितने अपना के विधानसभा क्षेत्र में जैसा काफ़ी गांव हैं, 106 के आसपास गांव हैं, तो अभी कितने गाँवन में यह आयोजित हो चुकी अपना के यह शिविर और आगे अभी का प्लान है अपना की योजना से? लगभग मैं स्वयं अधिक से अधिक गाँव में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा जो अभी हमारा काम लक्ष्य कम है जिसमें हमको अचीव करना है वो आयुष्मान भारत कार्ड है। आयुष्मान भारत कार्ड में हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि अभी हमारे लक्ष्य जो है उस लक्ष्य के हिसाब से प्रगति थोड़ा कम है, धीरे है। लोगों को जागरूक करना और अपने मशीनरी को मोटिवेट करना कि 100% उसमें भी लक्ष्य प्राप्त करें। बाकी सभी जगह जैसे मैंने कहा सभी योजनाओं में 95% के लगभग लक्ष्य हमारा प्राप्त है। 2-4-5% जो लोग किन्हीं कारणों से छूटे हैं उनको भी हम इसमें टारगेट कर रहे हैं। बैजनाथ गांव का लेके जैसा ट्रांसफार्मर की दिक्कत ही, यहाँ का लाइट का लेके काफ़ी समस्या है, कुछ सड़कन का लेके समस्या है, तो उससे जुड़ा कुछ अपना एक बड़ा काम प्रशासन तक पहुँचाए रहन तक हुआ मंजूरी मिल गई ही या फिर शिलान्यास या भूमि पूजन कब हो रहा है? देखिए यहाँ की जो मूल समस्या है पानी, यहाँ पानी के पीने की नल जल योजना है वो स्वीकृत हुई है। बैजनाथ के 4 गांव हैं, बैजनाथ, सोनौरा,
नरौरा और हिनौती, चारों गांव के लिए अलग अलग नल जल योजना स्वीकृत हो चुकी है। 2 टंकियां बननी है सोनौरा और बैजनाथ में। इसके अलावा बिजली की जो छोटी मोटी समस्याएं थी, केबल ओबिल लगाना, खंभा लगाना, वो हमने बैजनाथ के लिए अलग से व्यवस्था काफ़ी हुआ है काम यहाँ पर। जो काम पेंडिंग है सौभाग्य फेज़ 2 में मार्च से वो काम चालू हो जाएगा और ट्रांसफार्मर, खंभे और केबल का कोई कमी यहाँ बैजनाथ में रहेगी नहीं। बैजनाथ के लिए एक और समस्या रहती कि बिजली के वोल्टेज की, यहाँ पर काफ़ी क्रेशर होने के कारण लोगों को, तो उसके लिए भी हमने बैजनाथ में एक सब स्टेशन 2.5 करोड़ की लागत से मंजूर करा दिया है। उसका भी 10-15 दिन में भूमि पूजन करेंगे, उसका काम चालू हो जाएगा, 6 महीने में लोकार्पण कर देंगे। और सड़क की जो समस्या है यहाँ पर, फैक्ट्रियाँ होने के कारण गाड़ी भारी वाहन थोड़ा चलते हैं। सड़क पिछले दिनों हमने यहाँ से बैजनाथ से लेकर और नौबस्ता तक और नौबस्ता छिजवार से लेकर पड़रा तक भूमि पूजन किया था और बनाने का काम किया था। लेकिन ये आप देखे होंगे कि बैजनाथ बेला जहाँ आप घुसते हैं शहर के अंदर, जहाँ पानी भर जाता है, वहाँ सड़क ख़राब हो गई है, मेन सड़क। इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। कंपनियों से भी आग्रह किया है कि आप लोग भी, अल्ट्राटेक से बोला है कि आप लोग भी कुछ बनाओ। अब देखते हैं कहाँ से उसको इंतजाम करते हैं। गारंटी पीरियड की सड़कें उनको दिखवाते हैं जी। तो स्वास्थ्य शिविर भी अपने के द्वारा लगवावा गया है, ग्रामीण के स्वास्थ्य के अपना चिंता कह रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य शिविर लगवावे का मकसद है? स्वास्थ्य शिविर में जो स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं, प्रसूति सहायता योजना से लेकर जो हमारी सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात करती है, उसमें स्वास्थ्य विभाग का भी अहम रोल है। और स्वास्थ्य जो जनसेवा अभियान है, इसमें हमारे अभियान में का एक हिस्सा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गरीब तबके छोटी छोटी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, उनको वहीं कैंप लगा के स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं समरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी, जिनके द्वारा एक शिविर लगाए के जनता से सीधा संवाद की जान लागे और वह अधिकारी अफसरन का सीधे तौर पर जनता से संवाद करे के मौका दीन जान लागे। बहुत जल्द अपना के द्वारा वादा कीन गया है कि सरकारी योजना जो 33 अहम योजना के जिक्र अपना कह रहे हैं, वो का जनता के दुआरा दुआरा तक पहुँचा दे। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।